70 मीटर लंबी और तकरीबन 12 मीटर ऊंचाई वाली आईएनएस करंज नौसेना में शामिल हो गई। और ये आपको बता दें कि P-75 मिशन के तहत बनने वाली ये तीसरी सबमरीन है जिसे नौसेना के पश्चिमी कमान में शामिल किया गया। ये जो सबमरीन है वो उन तमाम चीजों से लैस है। आपको बता दें कि टॉर्पीडो हो या फिर वो तमाम जो हथियार है, इनके अलावा ये जो सबमरीन है वो माइंस बिछाने में भी सक्षम है। आखिर क्या है इसकी खासियत और इसके नौसेना में शामिल हो जाने से क्या कुछ इजाफा होगा शक्ति में, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मोजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। जंगी जहाज के बेड़े हों या फिर अच्छे हमारे मिसाइल सिस्टम्स हों, टैंक्स हों, जमीन की सुरक्षा हो, आसमान में हमारे पास ताकतवर लड़ाकू विमान हो, लेकिन अगर हमारे पास समंदर के अंदर निगरानी करने के लिए और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अच्छे हथियार या फिर अच्छी सबमरीन्स नहीं होंगे तो हमारे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें से पड़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं सबमरीन्स की, तो सबमरीन हमें जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे यानी पानी के नीचे भी हमें वो तमाम सुरक्षा और ताकत दोनों मुहैया कराती है। इसी कड़ी में जब आईएनएस करंज पश्चिमी नौसेना में शामिल हुई, उसके आते ही बहुत कुछ बदल गया। जी हाँ, ये सबमरीन जो है समंदर के अंदर माइंस बिछाने में सक्षम है ताकि समंदर के नीचे से कोई देश की सीमाओं में सेंध मारने की कोशिश ना करे। इसके लिए ये तमाम जो हथियार है इस सबमरीन में लगाए गए हैं। ये सबमरीन उन पारंपरिक सबमरीनों की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बदलाव भी किए गए हैं और इसमें कई चीजें जो है इस बार नहीं है। दरअसल P-75 के तहत बनने वाली ये तीसरी सबमरीन है और इसके बाद जो अगली 3 और सबमरीन्स आने वाली हैं उसमें वेला, वाशगीर या फिर वागीर की बात करें, वो तमाम सबमरीन्स भी अपने ट्रायल फेज में चल रही हैं। लेकिन जब हम बात आईएनएस करंज की करते हैं तो आपको बता दें कि आईएनएस करंज अपनी श्रेणी में बड़ी ही खास है, क्योंकि इसका इस्तेमाल न सिर्फ हम दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए करेंगे, बल्कि इसका इस्तेमाल हम सर्विलांस और दुश्मनों के जो तमाम गतिविधियां हैं उनको भी जानने के लिए हम आसानी से कर सकते हैं। ये सबमरीन तकरीबन 350 मीटर गहरे समंदर तक में तैनात हो सकती है, यानी ये 350 मीटर गहरे पानी से आपके दुश्मनों पर नजर रखेगी। इसके अलावा नौसेना ने करंज पनडुब्बी की अंग्रेजी स्पेलिंग के नाम पर इसकी एक अलग शब्दावली तैयार की है। के का मतलब होगा किलर इंस्टिंक्ट, ए का मतलब होगा आत्मनिर्भर, आर का मतलब रेडी, ए का मतलब एग्रेसिव, एन का मतलब निम्बल और जे का मतलब जोश। ये जो शब्दावली तैयार की गई है ये बिल्कुल इसकी खूबियों पर आधारित है। आपको बता दें कि साल 2003 में आईएनएस करंज जो है वो नेवी से डिकमीशन हुई थी। इसके बाद जब इसे वापस से कमीशन किया गया है तो ये वाकई में नौसेना के लिए गर्व की बात है। आईएनएस करंज को पश्चिमी कमान में शामिल किया गया है, इससे नेवी की क्षमता तो बढ़ेगी। इसके अलावा ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन दुनिया की सबसे एडवांस पारंपरिक सबमरीनों में से एक है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ये पुरानी सबमरीन के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक और दुश्मन को चकमा देने में सक्षम है। ऐसे में इसमें लगे वेपन और सेंसर जो समुद्र में ऊपरी सतह और समंदर के नीचे भी दुश्मन के खतरे को असफल कर सकते हैं। सबमरीन करंज के ऑफिसर्स मौजूद है और उनसे ही हम सीधे बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। 100 दिनों से ज़्यादा सबमरीन समंदर में रह चुकी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा आपको? देखिए, अगर आप पूछेंगे तो सबमरीन करंज लॉन्च हुई थी 31 जनवरी 2018 को और कमीशन अभी हो रही है मार्च 2021 में। 5 साल के आसपास इस सबमरीन ने लिया लॉन्च से कमीशन होने तक। लेकिन उस 5 साल में इस सबमरीन ने कम से कम भी नहीं तो 100 से 120 दिन एट सी हम लोगों ने निकाले हैं और उस 120 दिन में इस सबमरीन ने अगर फिगर देखेंगे तो 380 से 390 ट्रायल्स, जो पूरे इन ट्रायल्स को आप वेरियस माइलस्टोन्स में काउंट कर सकते हैं। इसकी ताकत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस सबमरीन को 40 से 50 दिन तक समंदर के अंदर हम तैनात कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 1 महीने तक ये सबमरीन पानी के अंदर रहकर दुश्मनों पर पूरी तरीके से निगरानी कर सकती है, उन पर हमला कर सकती है और डटी रह सकती है। इसकी ये खासियत इसे और ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि जब हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके पास ऐसे एडवांस सबमरीन्स हो ताकि वो अपनी समुद्री जो क्षेत्र है उसका पूरी तरीके से
बचाव कर सके और मौका आने पे वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। साल 1969 में जब आईएनएस करंज को कमीशन किया गया था, तब इसने 1971 के वॉर में काफी अहम भूमिका निभाई थी, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान को जिस हिसाब से नेवी ने जवाब दिया था, उसमें करंज का एक बहुत बड़ा रोल था। करंज जो सबमरीन है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सबमरीन्स में से एक है। इसकी सबसे जो खास बात है कि ये सबसे कम आवाज निकालती है। कोई भी सबमरीन तब ताकतवर होती है कि उसमें से जो आवाज है वो कम से कम निकले। इसके लिए ये जो सबमरीन है वो दुश्मनी तटों के बहुत ही ज्यादा करीब जा सकती है। एक तो जो बाकी की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है वो बहुत लंबी होती है। ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये छोटी होती है, इसलिए ये आसानी से मुड़ सकती है। और साथ ही जो कोस्टल एरिया होते हैं दुश्मनों के, उसके बेहद ही करीब जाके, दुश्मनों के रेडार पर ना जाके, उनमें वो ना दिखे और बेहद ही करीबी जाकर वहां से ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं और दुश्मन पर बहुत ही बारीकी से प्रहार कर सकते हैं।